एक नॉर्मल इंसान है, जैसे आपने बताया कि कैंसर होता है अगर डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में अगर है, टॉयलेट है, हाँ, सो ऐसा एक नॉर्मल इंसान को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसके बिजनेस में ग्रोथ हो या पैसों में ग्रोथ हो, नॉर्मल जो डेली लाइफ की चीज़ों में वो कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें घर या ऑफिस में एंट्रेंस पे सबसे पहले ध्यान देना। एंट्रेंस कितनी साफ़ सुथरी है घर की या ऑफिस की। एंट्रेंस पे सबने शू रैक रखा होता है। हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, सुन पा रहे हैं हमें, उन लोगों को समझ आएगा कि हमने तो शू रैक बाहर रखा है, मैडम अब क्या करें। जितने घरों में मैं विजिट करती हूँ, मुंबई में छोटे छोटे घर रहते हैं, सूरत में जाती हूँ वहाँ पे देखती हूँ, अहमदाबाद जाती हूँ, तो वहाँ पे ना लोगों ने शू रैक है छोटा सा बना के और घर के बाहर ही रखा होता है और एंट्रेंस पे शू रैक रखा हुआ है। अब कहते हैं कि एंट्रेंस पे, दहलीज पे ही लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी एंटर करती हैं, दिवाली आने वाली है तो हम बोलते हैं ना लक्ष्मी आएंगी, दरवाज़ा खुला रखो, पूजा हो रही है। क्यों बोला जाता है कि दरवाज़ा खुला रखो? क्योंकि एंट्रेंस से आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को अट्रैक्ट करता है। जब आप देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ आपके घर के अंदर आ रही है जो नेगेटिव है वो भी दहलीज से आ रही है, जो पॉजिटिव है वो भी दहलीज से आ रही है। तो अपनी एंट्रेंस को जितना साफ रखें, नंबर 1, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बट आप सिर्फ अपनी दहलीज को साफ रखें। जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो उसके ऊपर ग्रोइंग प्लांट्स रखिए, मनी प्लांट रख दीजिए। अब आप उसको हटा तो सकते नहीं है, अभी जूते चप्पल किधर रखोगे? तो आप जूते चप्पल वाले रैक के ऊपर बंद कबर्ड वाला रखिए या फिर पर्दा डाल दीजिए और उसके ऊपर ग्रोइंग प्लांट्स, मनी प्लांट रख दीजिए। सभी के पास होता है अवेलेबल, वो रखना है आपको। अपनी दहलीज को जो है, अपनी जो चौखट रहती है, जो मेन एंट्रेंस रहती है, मेन डोर रहता है, उसको घर की महिलाएं, फीमेल्स, अगर सिर्फ छिड़काव कर देंगी गंगा जल से, शुद्ध जल से या फिर शिवालय से लाए हुए जल से अपने घर की दहलीज को, उससे आपका पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें कोई मैंने दिशा नहीं बताई, बहुत छोटी सी बेसिक सी रेमेडी बता दी है। अब आइए घर के अंदर आ जाते हैं। ब्रह्म स्थान होता है हमारा सेंटर ऑफ आवर हाउस, हमारी फैक्ट्री का, हमारे घर का, हमारे ऑफिस का सेंटर प्लेस, वो काफ़ी सारे लोगों ने ब्लॉक्ड करा होता है। वहाँ पार्टीशन कर दिया, सोफा इधर रखा तो उन्होंने बीच में पार्टीशन कर दिया ऑफिस में, है ना। वहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी हो जाती है। फिर आप उसको खुला रखिए, ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखिए, ओपन रखिए। वहाँ पर कोई भी भारी चीज़ नहीं रखनी। तीसरी चीज़ ये हो गई, उसको सिर्फ ओपन छोड़ दीजिए। फिर आपने देखना कैसे कि हमारी दिशाएं कहाँ पड़ती हैं। कंपास लेना है, सबके फ़ोन में आजकल अवेलेबल रहता है। आपने मेन डोर की तरफ, जैसे मेरा डोर इधर है तो मैं इधर खड़ी हो गई और ये मेरा ब्रह्मस्थान है, बीच में खड़ी हो गई। मैंने ऐसे खोल के देख लिया अपना फ़ोन, अभी मुझे दिख रहा है कि ईस्ट की एंट्री है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। मान लीजिए मुझे नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है सामने, तो एंट्रेंस बहुत बढ़िया है हमारी। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस इज परफेक्ट एंट्रेंस, जो हम चाहते हैं कि वही एंट्रेंस रहे, वो होनी चाहिए आपके घर की। अगर वो है तो चांदी चांदी होने वाली है। तो जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा टॉयलेट तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं पड़ रहा है कोई और, इसी डायरेक्शन में टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट तो हमारा कोई टॉयलेट नहीं पड़ रहा है घर का। अगर वो पड़ रहा होगा तो 99.9%, 100%, 200%, 5000% आपके घर में कैंसर होगा। आज नहीं तो 10 साल बाद होगा। श्योर। और किचन नहीं होना चाहिए, किचन का मुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वाटर के एलिमेंट की डायरेक्शन है। एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी होते हैं, राइट। इसी तरीके से एलिमेंट्स हमारे ऑरा में भी होते हैं, हमारी लैंड पे भी होते हैं। ये भूदेवी है। आपको पता है विष्णु जी की 2 पत्नी थी, एक लक्ष्मी माता सभी जानते हैं, एक भूमि देवी, अच्छा, भारत माता जो हमारी माता है वो थी। तो जब हम स्पर्श करते हैं, सबसे पहले अगर मैं किसी के घर में वास्तु करने गई हूँ तो सबसे पहले मैं उनसे आज्ञा लूंगी कि मैं आपके घर में आई हूँ, क्योंकि वो उनका घर है, मेरा घर तो है नहीं। काफ़ी सारे घरों में मैं वास्तु करने जाती हूँ और मैं फील कर पाती हूँ कि वहाँ की एनर्जीज जो है ना, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव ऑरा है वहाँ का, वो मुझे वो काम करने के लिए रोकता है। उनके घर में से तस्वीर गिर जाएगी। एक बहुत बड़े होटल के इंडस्ट्री में है, मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊंगी, बट वो गुड़गांव में रहते हैं और उनके घर में मैं वास्तु करने जा रही थी और उनके काफ़ी मल्टीपल होटल्स हैं, चेन्स हैं उनके होटल की। तो उनके घर में जैसे मैं जाने वाली थी, उन्होंने बोला कि बेटा ये ना आज सुबह सुबह ये इतना बड़ा अच्छा सा वुड कार्विंग का उन्होंने गणेश जी रखे थे, ये गिर गए भावना आज। मैंने कहा आंटी मैं आने वाली थी तो इसीलिए गिर गए। वो बहुत बुजुर्ग महिला थी और शी वॉज लाइक वेरी पॉजिटिव ऑरा, बहुत पॉजिटिव ऑरा। और वो गणेश जी इतने सालों से टंगे हुए हैं, 20 सालों से, तो वो गिरे नहीं और जिस दिन मैं जाने वाली थी वास्तु करने वो गिर गए। तो ऐसे एनर्जीज जो है आपको वाइब्रेशन भी फील कराती हैं, आपको फील कराती हैं कि आपके साथ कुछ तो आज हमें कोई डिस्टर्ब करने आने वाली है, तो उसकी चीज़ों को नेगेटिव करते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप करें कोई भी चीज़, एज अ वास्तु कंसल्टेंट जब भी मैं किसी के घर का वास्तु करती हूँ तो मैं भूमि से, भूदेवी से परमिशन लेके करती हूँ कि मेरे को आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपके घर में कुछ कर रही हूँ, और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स थे आपको। सबसे पहली चीज़ है ना, आप अपने घर का खुद भी कर सकते हैं, बट आपको एनवायरनमेंट देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में हमने क्या चीज़ रखी हुई है। काफ़ी सारे घरों में जाती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कराया होता है, या हम बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं, हम ऐसी सोसाइटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। आप उसकी पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? गैस की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट होनी चाहिए। किसकी? गैस स्टोव की। जो चूल्हा जला रहे हैं, जो अग्निकोण है वो साउथ ईस्ट है, वहाँ पर आप सिर्फ अग्नि को स्थापित कीजिए। अगर नहीं है, आपका डायरेक्शन जो है वहाँ नहीं है, सिर्फ एक रेड कलर का छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, वो तो आप कर सकते हैं, राइट। वो लगा दीजिए आप साउथ ईस्ट में, बैलेंस हो गया आपका साउथ ईस्ट। घबराने की बात ही कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ टॉयलेट नहीं होना चाहिए और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का एंट्री नहीं होना चाहिए, वो मैं दोनों तोड़वा देती हूँ। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टॉयलेट है, ठीक है,
और वो बिल्डिंग वाला ही फ्लैट्स जो सिस्टम है, तो वहाँ तो बिल्कुल तोड़फोड़ नहीं कर सकते, नहीं तो एक तोड़ा तो पूरा बिल्डिंग नीचे जाएगा। हाँ। तो उसमें क्या करते हो आप फिर? जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो उसको हम बंद करा देते हैं, डिसमेंटल करा के, मतलब बंद करा देते हैं, कुंडी लगवा देते हैं। अच्छा, तो वहाँ कोई जान यूज़ नहीं करना चाहिए। वो जो यूज़ करेगा उसको सिम्टम्स, मतलब 3 महीने में भी सिम्टम्स आए हैं मेरे क्लाइंट्स को, मतलब विद इन 3 मंथ्स भी सिम्टम्स आए हैं। और ऐसा भी हुआ है कि 6 साल से रह रहे हैं, 7 साल से रह रहे हैं, उसके बाद भी तब सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं। हो सकता है 10 साल में सिम्टम्स आए, पर आएंगे ज़रूर। नॉर्थ ईस्ट किसी को नहीं सूट करेगा, किसी को भी नहीं। पर एक चीज़ हो सकती है जी, जैसे वो नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन पे बाथरूम है ना, तो मेन चीज़ क्या होता है, वो टॉयलेट पॉट होता है, तो पॉट का पाइप वाइप घुमा के उधर उधर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मैंने कराया। अभी मैं कहाँ, नोएडा गई थी, नोएडा में मैंने एक घर का वास्तु किया है, तो उनके दोनों टॉयलेट्स वैसे ही पड़ रहे थे, तो अब करेंगे क्या, किसको यूज़ करें बेचारे। तो मैंने उनको बोला, आप रेनोवेशन चल रहा था उनके घर में, मैंने बोला आप सीट को इधर करवा लीजिए, सीट के डायरेक्शन सिर्फ चेंज करवा देते हैं हम लोग, तो वो भी कर सकते हैं आप। देखिए थोड़ा सा पैसा ठीक है आपको लगेगा, बट मुझे लगता है कि वो ऐसी बीमारियाँ तो आपके घर में ना आए जिसको, जो इतनी जानलेवा हैं और जिनका कॉज आपको नहीं पता कि क्या है। करेक्ट। तो मतलब देखा जाए हर चीज़ का सॉल्यूशन, सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। 99.9% वास्तु आप खुद कर सकते हैं अपने घर का, किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ बैलेंस करनी है। लोगों ने साउथ की डायरेक्शन में अपने प्लांट्स रखे होते हैं, जो अग्नि की दशा है, वहाँ पर अगर आप पौधा रख देंगे तो आपका घर तो वास्तु ऑस्पिशियस कैसे रह पाएगा बताइए। दुबई में मैं इतने सारे क्लाइंट्स को विजिट करती हूँ, दुबई के जितने क्लाइंट्स हैं मेरे, सबके घर 99.9% सबके घर खराब हैं, और हम बोलते हैं कि दुबई वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट्स हैं दुबई में। आप जितने क्लाइंट्स में देखती हूँ सबके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स हैं, और लोग, मेरे एक क्लाइंट हैं, फीमेल क्लाइंट हैं, वो दिन का 50-50 लाख रुपया कमाती थी और आज वो 3 लाख रुपये अपने घर का रेंट नहीं दे पा रही हैं बंदी। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं मेरे। तो आप सोचिए ना कि मतलब कितना डाउनफॉल ला देता है आपको। एक होता है कि हम 10 लाख 15 लाख घर में रोज़ लाते थे, आज हम 5 लाख ला रहे हैं, तो चलेगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा। बट आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि 50 लाख कमाने वाला बंदा एक दिन में 50 लाख कमाता है और आज वो 3 लाख पे भी नहीं कमा पा रहा है। तो इतना कैसे? ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दे सकता है, इतना डेंट आपको देगा, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। ग्रेट।